कार्ड अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर एडोब रीडर में आधार कार्ड ओपन होता है क्योंकि आधार कार्ड जो फॉर्मेट में आता है वो हमारा पीडीएफ फॉर्मेट में आता है। तो इस तरह से हम आधार कार्ड को ओपन कर लेंगे और यहाँ से थोड़ा सा इसको हम हाइड कर लेते हैं और यहाँ से जूम कर लेते हैं। ठीक है, जूम करने के बाद में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कैंची का निशान तो बना होता है, हमको इतना ही यहाँ से क्रॉप करना है। तो यहाँ पर जाएंगे एडिट में, एडिट में जाने के बाद में यहाँ पर है टेक अ स्नैपशॉट, यहाँ जाएंगे और इस तरह से अपना आधार वाला जो एरिया है उतना ही एरिया हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं आप। सेलेक्ट करने के बाद में ये थोड़ा सा ब्लिंक होगा, एक बार आपको लगेगा ये कॉपी हो जाता है। ठीक है, अब हम पहुँचते हैं अपने फोटोशॉप में। ये देखिए फोटोशॉप ओपन हो गया है। फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम न्यू पर क्लिक करेंगे। जब भी आपका मैटर यहाँ से यहाँ पर आप जाएंगे स्नैपशॉट से और स्नैपशॉट से स्नैपशॉट लेंगे तो आपका जो मैटर है वो यहाँ पर जब न्यू आप करते हैं यहाँ पर तो आपका यहाँ पर कस्टम लिख के आएगा। ठीक है, कस्टम लिख के आएगा। तो आपको एक बार कैसे करना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एडिट पर जाएं, यहाँ पर मिलेगा टेक अ स्नैपशॉट और यहाँ से जा करके इस तरह से सेलेक्ट करके आप अपना आधार कार्ड का एरिया जो है सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, इस सेलेक्ट करने के बाद में आप पहुँचेंगे फोटोशॉप में। फोटोशॉप में जाने के बाद में फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कस्टम लिख के आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ रेजोल्यूशन पर 72 लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे 300 रेजोल्यूशन रखेंगे तो हमारा जो आधार कार्ड आएगा वो बेस्ट आएगा, अच्छा क्वालिटी का रहेगा। उसके बाद में ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में हम जाते हैं एडिट पर। एडिट पर जाने के बाद में यहाँ पर पेस्ट पर हम क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत आधार कार्ड, जितना हमको चाहिए था उतना ही यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, आप इन सब चीज़ों को जैसे न्यू फाइल लिया तो कंट्रोल एन आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी भी कर सकते हैं, लेकिन हम सारी प्रोसेस आपको यहाँ से बताएंगे क्योंकि जो लोग भी नहीं जानते हैं शॉर्टकट के बारे में उन लोगों को भी आसानी से पता चल सके। अब दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर जो जितने भी ई आधार कार्ड यानी इंटरनेट से डाउनलोड आधार कार्ड होते हैं उनमें जो कलर होते हैं वो ज़्यादा डार्क नहीं होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के कलर नहीं होते। यहाँ पर जो फ्लैग दिख रहा है ये सब देख रहे हैं ना, भारत सरकार लिखा हुआ है, ये आपको अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता है, डार्क कलर नहीं होते हैं, ब्राइट से कलर होते हैं। तो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है इस टूल से, रेक्टेंगुलर ये टूल आपको मिल जाएगा, सबसे बाईं ओर मिलेगा, मार्क टूल होता है, इससे सेलेक्ट करेंगे फोटो को। ठीक है, फोटो सेलेक्ट करने के बाद में एडिट पर जाएंगे और यहाँ जाएंगे एडजस्टमेंट पर और उसके बाद में ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट यहाँ पर दिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। कई बार क्या होता है ना, फोटो बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है तो यहाँ पर हम उसका ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं और उसका कंट्रास्ट बढ़ा लेते हैं उसके हिसाब से, ताकि फोटो हमारा बेस्ट रहे। आधार कार्ड में निजी जानकारियों को मैंने हाइड कर दिया है, इसलिए आप अपने आधार में करके देखेंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पर निजी जानकारी को हटा दिया है, मैं आपको सिर्फ एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि किस तरह से करते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल आपके समझ में आएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊँगा और आप बेहतर तरह से कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट से बैलेंस किया तो आप देख सकते हैं यहाँ बैकग्राउंड में जो था ना वो सारा कुछ हाइड हो चुका है यहाँ से। और यहाँ पर ब्राइटनेस हम एडजस्ट करेंगे तो जो भी डल फोटो दिखते हैं वो भी खूबसूरत दिखने लगेंगे। अब हम ओके कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा मार्क्यू टूल से सेलेक्ट करने के बाद में फोटो तो सेट हो गया। उसके बाद में हम जाते हैं यहाँ पर सेलेक्ट पर। सेलेक्ट पर जाने के बाद में यहाँ पर मिलता है इन्वर्स। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में इससे ये होगा कि फोटो का सिलेक्शन अब मिट गया और इसके विपरीत यानी इसका इन्वर्स सेलेक्ट हो गया, यानी जितना भाग हमारा बचा था वो सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर इमेज में और यहाँ पर जाएंगे एडजस्टमेंट में और यहाँ आता है लेबल। लेबल पर क्लिक करेंगे। लेबल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर हम दूसरे वाले इनपुट लेवल में यहाँ पर दूसरे वाले यहाँ पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ लिखेंगे 0.50। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने 0.50 लिखा यहाँ पर कलर देखो कितने डार्क हो गए, अच्छे हो गए हैं कलर। ये प्रिंट में बहुत ही खूबसूरत आएंगे। ठीक है, 0.50 आपको करना है। 0.50 करने के बाद में ओके पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कंट्रोल डी कर दें डी सेलेक्ट के लिए, या फिर सेलेक्ट में जाएं, यहाँ पर आपको मिलेगा डी सेलेक्ट, यानी सिलेक्शन को हटाना है। अब इस तरह से हमारा मैटर जो है डी सेलेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर फोटो भी सही कर ली, कंट्रास्ट और ब्राइटनेस सही कर लिया और फोटो के अलावा जितना भी मैटर था उसका जो लेवल था मैंने उसको डार्क कर दिया ताकि उसका जो कलर है वो बेहतरीन आए। इसके बाद में अगला आपको जो काम करना है वह क्रॉप टूल पर क्लिक करना है। क्रॉप टूल की प्रॉपर्टी में जो भी लिखा हो इसको हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और यहाँ पर
हाइट में भी हम जितना कुछ लिखा है इसको भी हम मिटा देंगे। रेजोल्यूशन में 300 ही रखेंगे। इसके बाद में हमारा जो क्रॉप टूल है इस तरह से दिखाई देगा। कई बार कुछ लोगों को दिक्कत होती है, क्रॉप टूल इस तरह से नहीं दिखाई देता, इस तरह से दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ना, बहुत ही छोटा सा, ये देखिए, ये देखिए। तो आप इस तरह से अगर दिक्कत आ रही है तो कैप्स लॉक को, आपके जो कैप्स लॉक बटन है उसको आप ऑफ कर दीजिए, तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑन ऑफ करके इसको आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद हम इस तरह से सेलेक्ट करके इसको क्रॉप करते हैं। सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ पर क्लिक करें या फिर आप एंटर दबा सकते हैं कीबोर्ड से। आप देख सकते हैं एक साइड का आधार कार्ड हमारे पास में रेडी हो चुका है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए फाइल पर जाएंगे, न्यू पर जाएंगे। अब यहाँ पर हम कस्टम जो लिखा हुआ यहाँ क्लिक करेंगे और A4 लगाएंगे। मेनली A4 ही यूज़ किया जाता है, इसलिए हम A4 लगाते हैं। अगर आप कोई और साइज़ का पेपर यूज़ करते हैं तो कोई और साइज़ भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। A4 लगाने के बाद में यहाँ पर RGB लगा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप CMYK भी लगा सकते हैं, कोई खास फर्क नहीं आता है। इसके बाद में इस तरह से आप पेज आ जाएगा। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे और मूव टूल से क्लिक करेंगे अपनी मेन पेज पर, ठीक है, और फिर ड्रैग करते हुए यहाँ लेकर के आएंगे। ये देखिए आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे एडिट पर, यहाँ पर आएंगे फ्री ट्रांसफॉर्म पर, यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर W लिखा हुआ है ना, विड्थ, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको साइज देना है, चौड़ाई जो देना है 8.5 सेंटीमीटर देना है। ठीक है, मैं जितना साइज बता रहा हूँ उतना ही आप देंगे, यही एकदम स्टैंडर्ड साइज होता है 8.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में हाइट वाले में लिखेंगे 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद में चाहे तो आप एंटर बटन प्रेस कर दें या फिर यहाँ पर क्लिक कर दें। इस तरह से आपका ये एक तरह का जो एक साइड का आधार कार्ड है वो साइज में आ चुका है। अब हम जाएंगे फिर से एडिट में, स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से ब्लैक कलर लगाएंगे, सबसे नीचे यहाँ पर ब्लैक कलर, और यहाँ पर 3px लिखा हुआ है, इसको हम 1px यहाँ पर कर देंगे और ओके करेंगे। स्ट्रोक लगाने से इसमें बॉर्डर आ जाएगा, 1px लगाने से बहुत ही बारीक बॉर्डर आएगा। ज़्यादा मोटा बॉर्डर लगाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम सिर्फ क्रॉप करने के लिए या कैंची से काटने के लिए इस बॉर्डर को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम 1px का बॉर्डर यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और इसको मूव टूल से एकदम किनारे ही चिपका देंगे। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं प्रिंट करने के लिए कि कागज पे जब प्रिंट करेंगे तो कट जाएगा प्रिंटर हमारा, तो वो थोड़ा सा नीचे करते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप यहाँ पर बिल्कुल से एकदम से किनारे से चिपका दें इसको। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे कैसे करते हैं। वापस से फिर इस फाइल पर आते हैं और पीछे आने के लिए फिर से हम एडिट पर जाएं, यहाँ पर Ctrl+Alt+Z स्टेप बैकवर्ड यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+Alt के साथ में Z प्रेस कर सकते हैं। बस जूम आउट करने के लिए यहाँ पर जूम टूल पर क्लिक करते हैं, माइनस पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, जूम आउट हो गया। आप इसको कीबोर्ड से Z दबा के जूम ले सकते हैं और अल्ट को प्रेस करते हुए क्लिक करके जूम या जूम आउट को रिवर्स कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रॉप पर फिर से, और हम पीछे वाला जो साइड है उसको हम भी यहाँ से क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब ये हमारा पीछे वाला साइड भी आ चुका है। इसको भी हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे, अपनी फाइल पर क्लिक करेंगे और इसको खींचते हुए यानी ड्रैग करते हुए अपने उस पेज पर लेकर के आएंगे जहां पर हमको प्रिंट करना है। ठीक है, अब हमारा इस फाइल का काम खत्म हो गया। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, इसको मैक्सिमाइज करते हैं यहाँ से। अब इसका भी साइज हमको देना है, इसलिए हम एडिट पर जाएंगे या कंट्रोल के साथ में आप T दबा सकते हैं कीबोर्ड से, या फिर एडिट पर जाने के बाद में फ्री ट्रांसफॉर्म पर आप यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में विड्थ में जाएंगे और वही काम यहाँ से करेंगे। अब यहाँ हम साइज देंगे 8.5 सेंटीमीटर और हाइट देंगे 5.5 सेंटीमीटर, 2 बार एंटर कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ जाएंगे एडिट में, स्ट्रोक में, फिर वही प्रोसेस 1px यहाँ पर ओके। अब ये हमारा बैक साइड का बन गया है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ यहाँ से और इसको सेट करता हूँ यहाँ पर बिल्कुल बराबर में। आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल पास में उसके हम सेट कर लेते हैं। ठीक है, इतना ठीक है। जूम आउट करते हैं, ये देखिए अब ये हमारा प्रिंट करने के लिए बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज में जितना बड़ा आधार कार्ड आपका प्रिंट होकर के आता है, ये बिल्कुल उतना बड़ा ही साइज यहाँ पर है। प्रिंट करने के बाद बढ़िया सा प्रिंट होगा, बिल्कुल साइज में रहेगा। और इसके बाद में आप जब इसमें लेमिनेशन करते हैं, जो स्टैंडर्ड साइज की पन्नी आती है लेमिनेशन पाउच, वो भी इसमें बिल्कुल से फिट बैठती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अब इतना बन गया है। इसको प्रिंट करने के लिए आप यहाँ से जाएंगे फाइल पर जाने के बाद में यहाँ प्रिंट विद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। कई लोग सोच रहे होंगे कि मुझे प्रिंट करना आता है, लेकिन आपसे मैं बता रहा हूँ कि आप 1 मिनट देख लें,
हो सकता है कि ना आता हो, क्योंकि मैंने एक चीज़ आपको यहाँ बताया कि जितने भी आप आधार कार्ड बनाते हैं उसको बिल्कुल कॉर्नर से आपको सेट करना है। बहुत लोग होते हैं ना थोड़ा दूर से सेट करते हैं, वैसा बिल्कुल ना करें। प्रिंट करने के लिए जैसे मैंने प्रोसेस बताया उस तरह से करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्केल टू फिट मीडिया यहाँ पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आपका जो भी मैटर है वो भी प्रिंट करने पर बिल्कुल भी नहीं कटेगा। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत रहें। यहाँ पर आप फिट टू स्केल मीडिया यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में प्रिंट पर क्लिक करें, फिर अपना प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट करें और आगे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ प्रिंट की जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप यहाँ पर हाई रखें, प्लेन पेपर की जगह पर आप यहाँ पर प्रीमियम पेपर लगाएं, स्टैंडर्ड की जगह हाई लगाएं और ग्रे स्केल की जगह कलर लगाएं, फिर ओके करें। ठीक है, इस तरह से अपने प्रिंटर में आप पेपर लगा दें, उसके बाद में ओके करने के बाद में आपका ये आधार कार्ड बिल्कुल साइज में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये इतनी लंबी प्रोसेस होगी और इसको कितनी फास्ट कैसे करेंगे, तो ये कुछ भी नहीं है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जैसे कि मैं फटाफट अब करके दिखाता हूँ आपको। एडिट पे गए, टेक स्नैपशॉट पर गए और मैं यहाँ से सिंपली यहाँ से ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूँ, वापस कंट्रोल एन, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर रखेंगे 300। ठीक है, आप देखिए मैं कितनी फास्ट करता हूँ। उसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हम जाएंगे ब्राइटनेस कंट्रास्ट बैलेंस करेंगे, ब्राइटनेस बैलेंस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, कंट्रोल एल, टैप 0.50, एंटर, कंट्रोल डी, क्रॉप टूल, क्रॉप, कंट्रोल एन, उसके बाद में कंट्रोल एन के बाद में A4 यहाँ से लगाएंगे, ओके। इसके बाद में हम 1 मिनट, इसके बाद में हम यहाँ पर मूव टूल से इसको ले आएंगे। ये देखिए कंट्रोल टी करने के बाद में यहाँ पर हम 8.5 सेंटीमीटर, कोई बटन गलत दब गया है, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर 2 बार एंटर करेंगे, एडिट पर जाएंगे, स्ट्रोक पर जाएंगे और एंटर कर देंगे, स्ट्रोक लग जाएगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं ये हो गया एक साइड का। अब दूसरा साइड करना है, कंट्रोल अल्ट जेड। अब यहाँ से हम जेड दबा करके जूम टूल लाएंगे, ये देखिए। उसके बाद में यहाँ से ड्रैग किया, कंट्रोल टी किया, फिर यहाँ पर 8.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर 2 बार एंटर किया, एडिट पर गए, स्ट्रोक पर गए, 2 बार एंटर किया और यहाँ पर सेट हो गया। देख सकते हैं आप 1 मिनट भी नहीं लगा और यहाँ पर मैटर रेडी है। तो आप इस तरह से 2-4 बार प्रोसेस करेंगे तो बहुत आसानी के साथ आप कर पाएंगे। और आप यकीन जानिए कि अगर आप बनाएंगे आधार कार्ड तो बिल्कुल उसी साइज़ में आएगा जिस साइज़ में आधार कार्ड होता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप ज़रूर इसको यूज़ करेंगे और अपने कस्टमर को इससे बेनिफिट देंगे।